बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बारिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के गम का इलाज अज़ान है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावुज़ू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफ़ा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ़ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुँह करके थूकेगा क़यामत के दिन वह थूक उसकी आँखों के दरमियान मिला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद व सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काटता। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। जो शख्स निहार मुँह 7 अदद अजवा मदीना शहर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पढ़ने से फ़ौरन सुन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफ़ा होता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, याद आ जाएगा। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमज़ोर होता है। बरवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कि नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जज़ाम से महफूज रहा जाता है। वह बाकी दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। शर्तिया बात है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बदनज़री करता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है, यानी वो बेअमल रहता है। हिजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया ही निकलती है। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से ज़हन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जा करने का सामान पैदा किया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। शर्तिया बात है। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। ज़िना एक कर्ज़ है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वाशरूम में वुज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना मरे। जिस घर में लीमू या सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आँख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकत तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आँख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक साथ आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा।
किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाल्लाह कहा करो, नज़र बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान याद करना चाहे वो पहले सूरह यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा, निहायत आसानी से। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफ़े से ज़्यादा मौसर है। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहा जाए, फिर भी ना जाए तब उसे मार देना चाहिए। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चूंटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा इन जानदारों को कभी ना मारें। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपये वापस देता है। आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत लाजमी पूरी होती है। ईमान का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़ों में कामयाबी चाहिए तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दें। जो वाशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने वाले की उम्र में इजाफ़ा होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।